नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं अपने जो ये कलरफुल फूलों से भरे गार्डन में क्या काम मैंने किया है और कौन से सीड्स मैं ग्रो करने वाली हूँ, तो ये मैं बताऊँगी, अभी आपसे शेयर करूँगी। तो कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हम उनके लिए जो बड़े ही ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और फिर हम गिल्टी फील करते हैं अगर हम उनके लिए जो है काम नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से जो मेरा एक एलवेंडा बुश कह लीजिए वो, और उस पे मैंने कोई काम नहीं किया। उसमें अपने आप ही जो रेड कलर के उसके विंका के जो प्लांट्स निकल आए थे और खूब फूल आ रहे थे उन पे। और दूसरा, उसमें जो टर्टल वाइन है वो खूब सारी अपने आप ही फैल गई थी, तो वो भी मुझे देखने में अच्छी लग रही थी। बट प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई थी और मरी जैसी हालत में हो गया था। तो लास्ट टाइम आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं, उस पर इतने फूल आए और अप्रैल महीने में मैंने उसे जो है वो ट्रांसप्लांट किया था और इतने ढेरों फूल लंबे टाइम तक आते रहे और पूरे मैंने बीच बीच में आपको वो दिखाए हैं। तो भी हो सकता है आपको वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे यहाँ बीच में बादल आ जा रहे हैं, तो फिर धूप हो तो अच्छे ऐसे आते हैं और ऐसे बादल में कुछ ठीक से नहीं दिखता है। तो मैंने क्या क्या काम किया है, जैसे कि मैंने मंजू नेचर लवर चैनल में आपको दिखाया था कि विंटर गार्डन के लिए मैंने बहुत ही सस्ते में शॉपिंग की है। तो वही वाले पोट्स में जो कुछ काम अपना निपटा रही थी, क्योंकि जब हम ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, आटा बैग, राइस बैग वगैरह, ये हमारे निकलते हैं जहाँ ऑनलाइन हमने शॉपिंग की होती है, तो वो फिर उनकी भी एक लाइफ होती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो जब ख़राब होने लगते हैं तो उनकी मिट्टी को मैंने उन पोट्स में होल्स बनाए हैं और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ पोट्स में मैंने ये होल्स बनाए हुए हैं, चार चार बनाए हैं मैंने, ये इस तरह से देख रहे हैं। और फिर ऐसे जो गार्डन का सूखा कूड़ा कचरा ऐसे भरा है, और जो मैंने बोला ना मिट्टी जो थी मेरे पास लिफाफों में, वो कुछ भी नहीं डाला, पुरानी मिट्टी जो वो डाल दी है। और ये देख रहे हैं एलवेंडा बुश, अभी मैंने कुछ काम नहीं किया, साफ़ सफाई भी सब करनी है, मिट्टी भी पूरी सारी गिरी हुई है, तो मैंने कहा चलो पहले फटाफट आपको शेयर कर लूँ। तो ये देखो कितना ख़राब हालत में पौधा, तो इसमें खूब सारी जो है टर्टल वाइन, और मैंने बताया ना और भी, हाँ 2 पौधे इसमें बड़े बड़े उसके हो गए थे कोक्सकॉम के, वो भी मैंने निकाल के ट्रांसप्लांट किए। तो मैंने कहा चलो पौधे को भी हवा तो लगे। तो इस पर मैंने, अब पता नहीं गोबर की खाद थी लिफाफे में, मैंने ध्यान नहीं दिया, जहाँ मिट्टी थी क्योंकि बुरबुरी थी, तो कुछ भी था तो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरी मिट्टी में भी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिली होती हैं। तो ये ऊपर तक ये पोट में ये डाल दिया है, और केले की लिक्विड खाद, और ये केले के छिलके देख रहे हैं ना, ये थोड़े से परे स्टेम से कर दिए हैं ताकि जो तना है सड़े नहीं, और बीच में भी केले के छिलके थोड़े से दबा दिए हैं। तो अब देखते हैं इसके क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं कुछ दिनों में। तो ये मैंने जो है नए वाले पोट में जो लिफाफों की मिट्टी भर के, और इसमें मैंने ये लगा दिए हैं इस तरह से। एक पौधा ये लगाया है, ये कोई और है, और ये जो 2 पौधे मेरे कोक्सकॉम के ये निकले हैं, सिलोशिया के निकले हैं, तो वो मैंने इनमें अभी लगा दिए और इनको छाया में रखा हुआ है। और ये कुछ कटिंग्स मैं हिमाचल से जेरेनियम की लाई थी, तो मेरे को लग रहा चल पड़ी है। पौधे की अभी हालत तो बड़ी ख़राब है, तो जैसे ही ठंडा मौसम आएगा फिर ये थोड़े अच्छे से चलने लगेगा। पर कटिंग मेरी चल गई है, और ये कल दिखाना मैं भूल गई थी वीडियो में, ये छोटे छोटे उसमें ये भी हिमाचल से कटिंग लाई मेरी चल पड़ी है। ये कूड़ा कचरा जो सब, ये घास फूस, ये सब उस स्पॉट में से मैंने ये निकाला है। और कुछ एक तो काट पीट के मैंने वो जो पोट्स बनाए हैं उनमें भी भर दिया। ये टर्टल वाइन वगैरह ये सब इस तरह से काम किए हैं। तो अभी आज मैं कौन से सीड्स लगाने के लिए सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक जो सीड्स हैं वो मैं उसके बालसम के लगा दूँ। तो वैसे जो बालसम के सीड्स लगाने का जो टाइम है वो तो आप जानते हैं कि कब कब बालसम के जो सीड्स, ये मेरे रेन लिली देखिए कितने अच्छे, पता नहीं खिलते ही रहते हैं, कुछ कुछ टाइम छोड़ के लगातार ये खिलते ही रहते हैं। तो वैसे बालसम के प्रोपगेशन का जो टाइम होता है मई से जुलाई होता है अभी, और वैसे जनवरी और फरवरी में भी ग्रो किए जाते हैं। तो वो
मई से जुलाई तक तो होता है, बट मेरे यहाँ जो आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे सर्दियाँ लेट आती हैं और कई बार नाम मात्र सर्दियाँ होती हैं, तो मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ, सितंबर के शुरू में बस डाल देती हूँ सीड्स। और अगर ठीक से केयर हो और अगर उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए तो जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर कुछ लेट आते हैं फूल, तो वो जो फूल हैं 1.5 महीने में आना शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर में फूल जो खिलना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। तो अभी जो मैंने बालसम पहले के लगाए हुए हैं तो वो ये इस तरह से खिलना शुरू हो चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। और दूसरे किस चीज़ के मैं सीड सोच रही हूँ कि आज ग्रो कर दूँ। बस मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो मैं थक गई हूँ। तो मैं शाम के टाइम ये करने का सोच रही हूँ, अगर अभी मैंने ग्रो करने होते, क्योंकि अभी मुझे सीड्स जो हैं ढूंढने भी हैं उनके। अब क्योंकि जितने पोट्स में जो मिट्टी बनी थी तो उसमें मैंने 3 में मैंने भरी थी, और एक में और भरी हुई है जो मैंने 3 दिखाए आपको। तो उसमें तो 2 में मैं सिलोशिया के प्लांट्स लगा चुकी हूँ और एक में और प्लांट लगाया छोटे से वाले में, हैंगिंग पॉट में। और बाकी में जो एक है तो फिर मैंने दोनों सीड अभी मुझे ढूंढने हैं। दूसरे जो मैं कुछ एक सीड्स डालूँगी पॉट में वो जीनिया के डालूँगी। तो उगाओ वेबसाइट वाले पिछली बारी तो मेरे लगे ही नहीं, और ये मेरे पहले पुराने, इस चक्कर में उनके चक्कर में मैं अपने भी नहीं डाल पाई। और ये जो प्लांट है अपने आप ही कहीं कहीं निकल आए हैं, ये जो देख रहे हैं मेरे गार्डन के पुराने अपने आप ही कहीं कहीं निकल आए हैं, तो ये खिले हैं। अगर आपके गार्डन में भी इस तरह से जो कूड़ा कचरा है उसका निपटारा करना है और ठीक करना है आपको, और कुछ प्लांट्स जो जिनकी हम कई बारी अनजाने में या कह लो कैसे भी हमें लालच आता है, दूसरे प्लांट्स निकल आए होते हैं पर वो उन्हें फिर ख़राब कर देते हैं, तो उनके लिए कुछ काम करना है तो आप अभी कर सकते हैं। एलवेंडा बुश पे जो काम करके आज मुझे इतनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकती। अभी फूल वो दे ना दे, पर मुझे ये लग रहा कि जो मुझे काम बहुत पहले उस पर कर देना चाहिए था, तो मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। चलो, जब जागो तभी सवेरा, तो मैं यही सोचती हूँ। कई सारे काम मैं फिर कर देती हूँ, रिज़ल्ट जो है जो भी रहे। अब जैसे ये बोगनविलिया की कटिंग भी मुझे जो है जुलाई तक कर देनी चाहिए थी, तो फूल आ रहे थे मैंने रहने दिए। अब मुझे लगा कि प्लांट की शेप अच्छी नहीं है तो मैंने कर दी। तो अब ये देखो न्यू ग्रोथ जो है कितने अच्छे से ये निकल पड़ी, ये इस तरह से। और ये मैंने पर्सलेन के भी बीच में इसमें ग्रो कर रखे हुए हैं। तो चलो लेट सही पर कर दिया काम, फिर जब लगा कि नहीं कर दो तो कर दो। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे, और जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और ये मेरा कलरफुल गार्डन तो इतना मेरे को अच्छा लगता है कि यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता। और मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि कॉन्टेस्ट का जो आपने वो पूछा था तो उसका फिर आंसर बता दीजिए। तो अभी तो जब मैं रिज़ल्ट्स बताऊंगी अक्टूबर में तभी ही आंसर बताऊंगी ना, तभी तो जो है कॉन्टेस्ट जो टाइम है वो चल ही रहा है, आप सब उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो अक्टूबर में मैं उसके रिज़ल्ट्स निकालूंगी, तो अक्टूबर से जो रिज़ल्ट आने से पहले तक आप कोई भी उसमें जो है जैसे मैंने बताया है पार्ट कौन कौन ले सकते हैं तो ले सकते हैं। तो वो वीडियो सर्च कर लें, घर बैठे सीड्स पाएँ डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।